हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमागी इन्वेस्टर। आज की सीरीज में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक के बारे में जो कि सारे ही एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अंडर वैल्यू दिखता है, और वो बैंक है आपके सामने एचडीएफसी बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप देखेंगे करंट प्राइस जिसका करीब करीब 1591 चल रहा है, हाई इसने 1758 लगाया था। और यदि आप एक्टिव इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो आपको पता ही होगा, रिसेंटली एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, जो कि अब फाइनली एचडीएफसी बैंक बन गया है। और पहले जो एचडीएफसी होता था वो अभी इसी में मर्ज हो गया है फाइनली। इससे पहले थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ शेयर से दोस्ती करना। तो एचडीएफसी जो है वो पहली ऐसी बैंक थी जिसको मैं बोलूंगा प्राइवेट ऐसी बैंक थी जिसको आरबीआई ने ऑथोराइज किया था, या जिसको हम बोलते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था बिजनेस करने के लिए। इसके बाद यदि आप देखेंगे आगे, एचडीएफसी बैंक जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक अब बन गया है, विथ मार्केट कैप 12 लाख करोड़ के ऊपर। यदि इस मार्केट कैप की आप बात करें तो ये मार्केट कैप जो है दोस्तों वो एसबीआई से भी ऊपर है। यदि मैं अभी देखूं एसबीआई का मार्केट कैप कितना है, तो आप देखेंगे एसबीआई का मार्केट कैप है करीब करीब 5 लाख करोड़ का, और इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो है 12 लाख करोड़ का। तो मतलब उसके मार्केट कैप से अभी ये डबल है। और प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों ये करीब करीब नंबर वन पोजीशन पर है इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्या कारण है जिससे कि ये मुझे लगता है अंडर वैल्यूड। अब सबसे पहले यदि आप देखें तो इस पर्टिकुलर चार्ट में आपको ये दिख रहा होगा कि ये पिछले एक साल से करीब करीब 1500 1600 1700 की रेंज में भाग रहा है। यदि मैं पिछले 3 साल की बात करूं तो वहां पे भी आप देखोगे ये 1500 की रेंज में भाग रहा है। मतलब पिछले 3 साल से ये स्टॉक 1500 से 1700 की रेंज में जा रहा है। लेकिन यदि मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो 5 साल पहले ये करीब करीब 1000 रुपए का था। वहां से फिर कोविड आया, जहां पे ये 700 800 तक की रेंज में गया, और वहां से वापस ये आके अभी 1590 1500 1700 की रेंज में घूम रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अभी इसका जो पीई है वो है 18.2। लेकिन यदि आप पीई देखें पिछले 5 साल का, एवरेज पीई निकल के आता है 24.5, और मैं 10 साल का निकालूं तो वो निकल के आता है 25.5। मतलब मिनिमम से मिनिमम 25 तो इसका पीई एवरेज है। इसका मतलब ये कभी 30 भी गया होगा, 35 भी गया होगा। देखते हैं, आप देखिए 29, 32, 33, ये रिसेंटली 19 में 34 गया, और 21 में भी ये 24 गया, और जब यहाँ पे था तो यहाँ पे भी ये करीब करीब 2060, ये करीब करीब आपका 26 गया। तो करीब करीब 25 से 30 ये रहता ही रहता है इसका पी। तो यहाँ पे एक पहला आता है अंडर वैल्यूड। ये आपके करंट प्राइस और इसकी अर्निंग के हिसाब से देखें तो ये अंडर वैल्यूड है। अब दोस्तों मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में पीई का डिस्कस करता हूं, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। बिकॉज ये दिखाता है अभी आपकी स्टॉक की जो प्राइस है और जो अर्निंग पर शेयर है उसमें क्या डिफरेंस चल रहा है, और हिस्टोरिकली इसने कितना दिया है। बिकॉज हर एक शेयर का एक पीई होता है जो जिस रेंज को वो हमेशा मेंटेन करता है। तो इसका जो पीई है वो 25 को मेंटेन करता है, बट अभी 18.2 चल रहा है, मतलब ये अंडर वैल्यूड है। अब देखते हैं कैसे। अब आप देखेंगे ये 1591 है। यदि मैं 1591 का फटाफट डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, 1591 को यदि मैं डिवाइड करता हूं 18.2 से, तो इसका अर्निंग पर शेयर निकल के आता है 87.4। फटाफट चेक करते हैं क्या यही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैंने मनी कंट्रोल खोला, मनी कंट्रोल पे आप देखेंगे तो ये देखिए इसका 82.64 अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है, राइट। तो इस हिसाब से इसका जो पीई है वो उतना हो गया। अब यदि इसी के अकॉर्डिंगली मैं कैलकुलेट करूं कि भाई यदि मेरा 82.67 यदि मेरा ये है अर्निंग पर शेयर है, तो मैं 82.64 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं पी, जो उसका एवरेज पी है 20.5 25.5, तो निकल के आता है 2107 रुपए। मतलब इस शेयर की अभी जो वैल्यू होनी थी वो होनी चाहिए थी करीब करीब 2000 से ऊपर। मिनिमम से मिनिमम 2100 रुपए पे ये शेयर होना चाहिए था। ये पहला ट्रिगर मुझे मिलता है कि ये अंडर वैल्यूड है। अब फटाफट दूसरे तरीके से भी चेक करते हैं। यदि आप इसका बैलेंस शीट देखें, फटाफट नीचे जाते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, तो ईयरली यदि मैं बैलेंस शीट देखता हूं तो यदि आप 2015 में देखें, 2015 में कंपनी प्रॉफिट कमाती थी 10,000 करोड़। 2015 से 2020 में वो प्रॉफिट हो गया करीब करीब 2.5 गुना, 27,000 करोड़। यहाँ पे ये 22,000 करोड़। तो मैं यदि देखूं 2019 खत्म होते होते मार्च में ये 20,000, मतलब डबल हो गया प्रॉफिट। तो क्या इसके अकॉर्डिंगली ये स्टॉक भागा था? फटाफट चेक करते हैं। तो आप ये देखेंगे 2015 में ये स्टॉक था 545 रुपए का, और 2000 यदि मैं देखूं तो 2000 आपका 19 के करीब ये देखिए ये 1000 रुपए पहुंच गया। मतलब प्रॉफिट डबल हुआ तो शेयर भी डबल हो गया।
तो इसी हिसाब से यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ और देखूँ कि भाई यहाँ पे यहाँ से भी यदि मेरा प्रॉफिट डबल हो गया, तो मेरा शेयर भी डबल होना चाहिए था। 22,000 करोड़ के प्रॉफिट से मैं आ गया हूँ 46,000 करोड़ के प्रॉफिट पे। और अगले साल का ये टीटीएम का मतलब है कि आपका पुराने फिगर्स को देखते हुए, पुराने 4 क्वार्टर को देखते हुए इसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो 48,000 करोड़ आएगा। इसका मतलब 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा, डबल। तो उस हिसाब से यदि ये शेयर ₹1200 पे था तो होना चाहिए तो ये ₹2400, करेक्ट? तो लेकिन यदि मैं 2020 का मार्केट क्रैश देख लूँ, 2000 जब इसका मार्जिंग हुआ अभी 2022-23 में, तो उसका सारा ही लगा लूँ तो उस हिसाब से भी ये मिनिमम से मिनिमम 1000 से 2000 तो होना ही चाहिए। ये पहला सिग्नल मुझे दूसरा सिग्नल मिलता है दोस्तों, जिसमें मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल 2000 तो जाएगा ही जाएगा। ये तो हो गई बात हमारी 2 फंडामेंटल एनालिसिस की। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो आपके सामने चार्ट मौजूद है। ये देखिए, मैंने इसमें सारे चार्ट ड्रॉ करके एक बार चेक करा, तो मैंने ये देखा कि इसका जो एक पैरेलल, यदि मैं पैरेलल ग्राफ जनरेट करता हूँ, तो ये जो शेयर है दोस्तों, ये आप देखिए पूरा परफेक्टली पैरेलल ग्राफ को फॉलो कर रहा है। ये देखिए, और फॉलो करते-करते आप ये इसी ज़ोन में पहुँच रहा है। और यहाँ पे भी जब ये गिरा था, तो यहाँ पे भी आप देखिए पूरा टेक्निकली जो इसका ये जो आपका ट्रायंगुलर पैटर्न का जो ग्राफ है, इसको ये पूरा फॉलो कर रहा है। और जबकि यदि मैं देखूँ तो ये कहाँ क्रॉस हो रहा है दोस्तों, ये क्रॉस हो रहा है करीब-करीब, यदि मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ, करीब-करीब मार्च 2024 में ये क्रैक हो रहा है। इट मीन्स पूरे-पूरे चांसेस हैं दोस्तों कि मार्च 2024 तक ये ₹2000 का जो इसका पॉइंट है वो वहाँ पे टच कर लेगा। 2000 का पॉइंट टच कर लेगा, साथ ही साथ वहाँ से ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, बिकॉज़ यदि आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन तो करीब-करीब यहाँ पे दिख नहीं पा रही है, बट मैंने जो निकाला था ये ट्रेंड लाइन तो करीब 2400 तक भी जा रही है। तो वही ₹1200 था आपका 2019 में, राइट? तो उसका डबल आपका प्रॉफिट हो गया, तो शेयर भी वहां पे डबल जाएगा। तो 12 दूनी 2400, तो 2400 तक का ये टारगेट बिल्कुल दे सकता है। बट मैं सारी वॉलेटिलिटी मार्केट को भी यदि कैप्चर करके देखूं तो ₹2000 का तो इसका सीधा सीधा टेक्निकल टारगेट भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये तो था आपका टेक्नो फंडा एनालिसिस दोस्तों। अब इसके अलावा आप अपना कोई यदि टेक्निकल एडवाइजर है उससे एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं आपको फुल प्रूफ चीजें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपको सिखाना, क्योंकि आप यदि सीख जाओगे तो हो सकता है आपको मेरी जरूरत भी ना पड़ी, और यही मेरा उद्देश्य है। आप सीखोगे तो आप बिल्कुल गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा को बचाना। आप प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, लेकिन आपको लॉस नहीं करना चाहिए, और लॉस आप तभी नहीं करते हो जब आप किसी शेयर को ऐसी जगह नहीं खरीदते हो जहां पे नहीं खरीदना चाहिए था। उदाहरण के तौर पे अभी यदि कोई बंदा इस शेयर को यहाँ पे खरीद लेता 1690 पे, तो आप देखोगे वो पिछले 3 साल में कोई रिटर्न नहीं कमाता। तो हमको हमेशा फंडामेंटल तो देखना ही है, साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना है, सो दैट कि हम ये डिसीजन ले पाएं कि किसी शेयर को बेचना कब है और किसी शेयर को खरीदना कब है। क्योंकि बेचना का भी सही टाइम होना चाहिए, खरीदने का भी सही टाइम होना चाहिए। वी आर नॉट गॉड, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि दिस इज द राइट टाइम, बट एटलीस्ट हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या मुझे लिटरली अभी बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए। तो एटलीस्ट आप उस रेंज में करेंगे तो आपका प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहेंगे और लॉस के चांसेस कम रहेंगे। तो ये था आज का ये वीडियो। आपको कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो आप देख रहे होंगे, आपके सामने आ रहे हैं, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यदि कोई सर्कल है जो भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करता है तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। यदि उनके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी है तो उनको होल्ड करने के लिए बोलिए, यदि नहीं है तो उनको फर्दर एनालिसिस करके उनको गाइडेंस दीजिए कि वो यदि चाहें तो फर्दर एनालिसिस करके इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।